नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। निकिता हत्याकांड की बात करें तो आज इस मामले में बल्लभगढ़ में एक महापंचायत बुलाई गई। लोगों की मांग थी कि निकिता के हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी दी जाए, लेकिन अचानक इस महापंचायत में शुरू हो गया हंगामा। भीड़ की शक्ल में आए दंगाइयों ने पुलिस पर भी पत्थरबाजी शुरू कर दी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि दंगाई किसके इशारे पर यहां हंगामा करने आए थे। हाँ भाई, आप फिर भी पुलिस वाले खड़े होंगे ना। निकिता की इंसाफ की लड़ाई, भीड़ में कहां से आए दंगाई। नारेबाजी करते हुए इकट्ठे होते हैं और धीरे धीरे वो हाईवे की तरफ बढ़ते हैं। और आपको बता दी कि वो पूरी तरह से एक साथ खड़े होकर यहाँ पर बवाल काटने लगते हैं। इंसाफ की महापंचायत में कैसे शुरू हुआ महाबवाल। तो ये सब उनका मतलब खेल है ना कि भाई किसी भी तरह जो है इस पंचायत को अस्त व्यस्त करें और भाई हमारी बात ऊपर रहे, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। तौसीफ रेहान की फांसी की मांग, क्यों शुरू हुई पत्थरबाजी। ये तीन जो लोग हैं जो कि ये माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस ने इन तीनों को पकड़ा है और इन तीनों को पुलिस की जिप्सी में पकड़ के ले जाया जा रहा है। सब कुछ पहले से तय था। बल्लभगढ़ की बेटी निकिता के हत्यारों को फांसी की मांग के लिए महापंचायत बुलाई जाए। तय कार्यक्रम के मुताबिक बल्लभगढ़ के दशहरा मैदान में सर्व समाज के लोग जुटने लगे। इंसाफ की इस लड़ाई में धीरे धीरे लोगों का हुजूम बढ़ने लगा। सबकी मांग थी कि तौसीफ और रेहान को जल्द से जल्द फांसी पर लटकाया जाए, लेकिन तभी अचानक महापंचायत का माहौल बिगाड़ने की कोशिश शुरू हो गई। शायद कोशिश पहले से थी, इसलिए दंगाई अपने साथ पत्थर लाए थे। बल्लभगढ़ निकिता हत्याकांड मामले को लेकर आज दशहरा मैदान में एक सर्व समाज की पंचायत चल रही थी और उसी बीच में एक बवाल शुरू हो जाता है। दरअसल मैं सिलसिलेवार तरीके से इस घटना को बताऊंगी। जिस स्पॉट पर मौजूद हूं, बिल्कुल यहां से 20 मीटर की दूरी पर ही दशहरा ग्राउंड है, जहां पर वो पूरी पंचायत चल रही थी। दरअसल उस पूरी पंचायत का जो मोटिव था ये कि सरकार को एक ज्ञापन देना, जिसमें सर्व समाज की सहमति के बाद सरकार से किस तरह की मांगे इस मामले में की जाएंगी, उसके ज्ञापन देने के लिए पूरी पंचायत चल रही थी। लेकिन इसी बीच में अचानक से एक बवाल खड़ा होता है, जिसमें एक ग्रुप आता है जिसमें कई बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। वो यहाँ पर पहुँचते हैं और महापंचायत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही पंचों की तरफ से एक रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप डिस्टर्ब ना करें और यहाँ से आप चले जाएं, वहाँ से तो वो निकलते हैं। लेकिन उस पंचायत से निकलने के बाद धीरे धीरे ये मथुरा हाईवे की तरफ बढ़ते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। धीरे धीरे वो मथुरा, पूरी भीड़ जो है हुड़दंगियों की, वो धीरे धीरे इसी मथुरा हाईवे की तरफ पहुंचते हैं और यहाँ पर बवाल काटना वो शुरू करते हैं। सुरक्षा कर्मी, पुलिस कर्मियों की तरफ से लगातार ये बोला जाता है कि आप यहाँ पर बवाल ना करें, लेकिन वो यहाँ पर नारेबाजी करते हुए इकट्ठे होते हैं और धीरे धीरे वो हाईवे की तरफ बढ़ते हैं। और आपको बता दी कि वो पूरी तरह से एक साथ खड़े होकर यहाँ पर बवाल काटने लगते हैं। जब पुलिस उन्हें रोकती है, उसके बावजूद भी वो रुकते नहीं है। पुलिस को उनको हटाने के लिए थोड़ा लाठीचार्ज भी करना पड़ा। आपको बता दें कि उन्होंने इस मथुरा हाईवे को भी पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था। जब पुलिस उन्हें रोकती है और उन्हें शांत कराती है, लेकिन महज कुछ देर बाद ही ये बवाल फिर से शुरू होता है और धीरे धीरे वो फिर से एक बार इसी महापंचायत की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन पुलिस की तरफ से एक बार फिर से रोकने पर वो पत्थरबाजी यहाँ पर शुरू कर देते हैं। काफी माहौल यहाँ पर बिगड़ गया था। हालांकि पहले से यहाँ पर कुछ सुरक्षाकर्मी, पुलिसकर्मी जो हैं वो मौजूद थे, लेकिन जैसे ही हालात बिगड़े वैसे ही यहाँ पर और भी पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ा दी गई।
निकिता हत्याकांड में तौसीफ और रेहान को मौत की सजा दिलाने के लिए सर्व समाज की महापंचायत बुलाई गई। इस दौरान दंगाइयों का एक गुट महापंचायत में हंगामा शुरू करता है। पंचायत के प्रतिनिधि दंगाइयों को बाहर जाने को कहते हैं। इसके बाद हंगामा करने वाला गुट पंचायत छोड़कर मथुरा हाईवे पर पहुंच गया और मथुरा हाईवे पर नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। दंगाई पहले से ही अपने साथ पत्थर लेकर आए थे। मौका देखकर पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसके बाद महापंचायत का माहौल पूरी तरह बिगड़ गया और अफरा तफरी मच गई। पूरा जो दशहरा मैदान है जहां पर ये सर्व समाज की महापंचायत हुई थी, वहां से लेकर जो मथुरा रोड है वहां तक पुलिस जो है मार्च कर रही है। पुलिस एक एक शख्स की पहचान कर रही है कि जो लोग पत्थरबाजी किए थे वो लाठी चार्ज के बाद आसपास कहीं छिपे ना हो, और ऐसे में पुलिस एक एक शख्स की पहचान करके उनकी धरपकड़ कर रही है ताकि यहाँ का जो माहौल है उसको वो काबू में किया जा सके। देखिए जो यहाँ पुलिस है उसने एक और जो हुड़दंगी है उसको पकड़ा हुआ है। ये वो हुड़दंगी है जो कि पुलिस पे पत्थर बरसा रहे थे। यहाँ पर इन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की। अब पुलिस ऐसे हुड़दंगियों को पहचान कर रही है और इन्हें पकड़ कर ले जाया जा रहा है, इनको हिरासत में लिया जा रहा है ताकि निकिता के मर्डर के बहाने बल्लभगढ़ और फरीदाबाद का माहौल न खराब किया जा सके। कि ऐसे जो कुछ हुड़दंगी है उनको पुलिस पकड़ के ले जा रही है। ये जो कुछ लोग जो है जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं इनको पुलिस पकड़ के ले जा रही है। सर कौन है ये लोग? ये दंगे वाले, दंगा करने वाले नहीं। हम दंगे वाले नहीं, मैं तो बल्लभगढ़ आया था जी। मेरा पापा दुकान पे आया था। ये तीन जो लोग हैं जो कि ये माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस ने इन तीनों को पकड़ा है और इन तीनों को पुलिस की जिप्सी में पकड़ के ले जाया जा रहा है। और ये देखिए पुलिस जो है इन तीनों को कह रही है कि इन्होंने यहाँ माहौल खराब करने की कोशिश की। जो पत्थरबाजी हुई उसमें भी ये लोग शामिल थे। इनको पुलिस अब पकड़ के ले जा रही है। सवाल यह है कि जब निकिता के हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी की मांग करने के लिए महापंचायत बुलाई गई थी तो महापंचायत का माहौल क्यों बिगाड़ा गया? हंगामा अचानक शुरू हुआ या सब कुछ पहले से तय था? और सबसे बड़ा सवाल, दंगा करने वाले लोग कौन थे? महापंचायत में दंगा करने वाले लोग आए थे या बुलाए गए थे? अगर इन लोगों की मांग हत्यारों को सजा दिलवानी थी तो साथ में पत्थर क्यों लाए गए? पंचायत में भी वो लोग घुसे थे अंदर, उन्होंने पंचायत भी खराब करने की कोशिश की थी। बिल्कुल बिल्कुल वो लोग हर तरीके से पंचायत को इस जो आंदोलन चल रहा है इनको फेल करने के लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन हमें हैदराबाद वाला न्याय चाहिए। हैदराबाद वाला न्याय चाहिए, किसी भी तरीके से चाहिए। जो हैदराबाद में किया था वही यहाँ भी चाहिए। डॉक्टर बेटी वहाँ मारी थी, 5 दरिंदों ने वहाँ मारी थी, यहाँ एक हमारी बेटी को मारा है, हमें भी वही न्याय चाहिए। ये सब उनका मतलब खेल है ना कि भाई किसी भी तरह जो है इस पंचायत को अस्त व्यस्त करें और भाई हमारी बात ऊपर रहे, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। आक्रोश है, एक लड़की के साथ जो हुआ है उसको न्याय चाहिए और न्याय के लिए प्रशासन को, सरकार को, सबको लेना चाहिए। लेकिन कुछ विपक्ष दल के कुछ नेता लोग शामिल हैं जिनके परिवार के लोग ये काम कर रहे हैं, वो लोग शांत बैठे, वही लोग माहौल खराब कर रहे हैं। महापंचायत में शामिल लोगों के मुताबिक दंगाई चाहते थे कि निकिता के हत्यारों को सजा दिलाने वाले आंदोलन का माहौल बिगाड़ा जाए। इसके लिए दंगाई पूरी तैयारी पहले से करके आए थे। सबसे पहले ये महापंचायत में शामिल हो जाते हैं और बीच कार्यक्रम में निकिता के हत्यारों को फांसी देने के नारे लगाते हुए बाहर निकलते हैं और मथुरा हाईवे पर हंगामा शुरू कर देते हैं। हाईवे पर बढ़ते ट्रैफिक जैम को रोकने के लिए पुलिस उपद्रवियों को हाईवे से हटाने की कोशिश करती है और दंगाई पुलिस पर पत्थर फेंकना शुरू करते हैं। कुछ ही देर में अचानक गायब भी हो गए। यहाँ पे पुलिस ने उन लोगों को रोकने की कोशिश की। तो आप लोग थे यहाँ पे? हाँ जी थे। कौन लोग थे वो? जी यही थे जो जिसके ऊपर केस वेस चल रहे थे, यही लोग थे। अच्छा, क्या कर रहे थे? नारेबाजी भी कर रहे थे? हाँ जी, नारेबाजी तो दिख रहे थे। शांत थे वो, अपनी गुहार लगा रहे कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। और फिर वहाँ इधर चले गए दशहरा मैदान, वहाँ इनका हंगामा हुआ, क्या हुआ, फिर भगदड़ हो गई, लाठीचार्ज हो गया और जब से ही मतलब ये हंगामा मचा हुआ। क्या आगजनी भी की उन लोगों ने? यहाँ पे आग भी लगाई? हाँ, आगजनी की लोगों ने। पुतला जलाया उसका। किसका पुतला जलाया? जो तौसीफ है, तो इधर क्या नाम है उसका, और उसका पुतला जलाया वहाँ पुल के नीचे। और यहाँ पत्थरबाजी भी की? ना, आगे करी है वो, यहाँ नहीं करी। यहाँ पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की? यहाँ नहीं करी, आगे हुआ है जो भी हुआ है ना। यहाँ से तो वो आराम से गए नारे लगाते हुए, आगे हुआ है जो भी बिस्मिल्लाह होटल पे हुआ है कांड।
निकिता के हत्यारे तौसीफ और रेहान पुलिस की गिरफ्त में हैं। हरियाणा सरकार भी कह चुकी है कि निकिता को इंसाफ दिलाने के लिए केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा ताकि इंसाफ जल्द से जल्द हो सके। लेकिन महापंचायत की मांग है कि सबूत और गवाह सबके सामने हैं, तो केस को तारीख पर तारीख वाले सिस्टम में उलझाकर लंबा क्यों खींचा जाए? जल्द से जल्द फैसला क्यों न कर दिया जाए ताकि पूरे देश के सामने एक उदाहरण पेश किया जा सके। ये सर्व समाज की जो आज पंचायत बुलाई गई थी बल्लभगढ़ में, उनका ये कहना था कि जिस तरह से इस केस में देरी हो रही है, उनका कहना है कि जब सीसीटीवी फुटेज सामने है जिसमें साफ तौर पे निकिता को गोली मारते हुए वो आरोपी दिख रहा है, तो आखिर में पुलिस कार्रवाई जो है उसमें इतना देर क्यों लग रहा है और आखिर क्यों चार्जशीट फाइल करने में देरी हो रही है। और जितने भी वक्ता इस सर्व समाज की जो महापंचायत उसमें आए थे, उन सब ने बार बार यही मांग की कि इस मामले में जो आरोपी हो उसको तुरंत फांसी दिया जाए, सबके सामने फांसी दिया जाए, क्योंकि वो जो शख्स है उसने पहली बार ऐसा नहीं किया था। आरोपी पहले भी 2 साल पहले भी उसने निकिता के किडनैप करने की कोशिश की थी और उसके बावजूद जो सुलह हुई थी वो उसके बाद भी नहीं सुधरा। बार बार वो निकिता को परेशान करता रहा, उसका धर्म परिवर्तन करने के दबाव डालता रहा और जब निकिता नहीं मानी तो उसने आखिरकार उसे गोली मार दी। अब ये पुलिस जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि महापंचायत का माहौल बिगाड़ने वाले किसके कहने पर आए थे। लेकिन इस घटना से पूरे इलाके का माहौल बिगड़ गया है। कहीं फिर से दंगाई अपने मकसद में कामयाब न हो पाए, इसलिए बल्लभगढ़ में पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया है। ऐसे में इसका असर निकिता की इंसाफ की लड़ाई पर भी पड़ेगा। दशहरा ग्राउंड के पास अचानक से माहौल खराब होने के बाद पुलिस पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। यहाँ पर सुरक्षा कर्मी जो हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर बढ़ाए गए हैं, लेकिन किस तरह से यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो यहाँ पर मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल वो पूरी इस बात से को सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अब किसी भी तरह से यहाँ पर माहौल नहीं बिगड़ेगा। दरअसल यहाँ पर जो हुड़दंगी पहुंचे थे वो अचानक से ये बताया जा रहा है कि अपनी ट्रॉली में बड़े बड़े पत्थर लेकर पहुंचे थे, जिसके बाद से उन्होंने यहाँ पर पत्थरबाजी भी की। हालांकि पुलिस को भी कड़ी कार्रवाई करनी पड़ी, यहाँ पर उन्हें लाठीचार्ज करना पड़ा। उसके बाद अब देखिए किस तरह से पुलिस पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है, पूरे इक्विपमेंट के साथ यहाँ पर पहुंची है और जाहिर तौर पर अब पुलिस इस बात का भी ख्याल रखेगी कि किसी भी तरह से अब माहौल यहाँ पर न बिगड़े। तस्वीरें हम एक बार आपको फिर से आप लंबी अगर निगाह डालेंगे तो आपको यहाँ पर बड़ी तादाद में जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि इसके साथ यहाँ पर पुलिस डिटेनिंग वैन भी खड़ी की गई है ताकि अगर कोई भी हुड़दंगी यहाँ पर पहुंचता है तो उसे डिटेन करके यहाँ से ले जाया जाएगा। फिलहाल अभी माहौल यहाँ पर शांत नजर आ रहा है, लेकिन पुलिस पूरी तरह से अपनी कमर कस चुकी है कि माहौल भी किसी भी कीमत पर वो बिगड़ने नहीं देंगे। निकिता का परिवार हत्यारों को सिर्फ फांसी पर लटकते हुए देखना चाहता है, क्योंकि हत्यारों को सीसीटीवी के जरिए सबने देखा है। लेकिन क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट में तौसीफ और रेहान को फांसी की सजा मिल पाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। यूपी के जालौन में कांग्रेस नेता की महिलाओं ने क्यों की जमकर पिटाई, डिटेल्ड खबर बताएंगे आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद।